हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें आज एक नया लेक्चर लेने वाले हैं शिवाजी का उत्कर्ष। शिवाजी का उत्कर्ष जो टॉपिक है उसमें हम शिवाजी के बारे में जानेंगे और मराठा साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो लेक्चर है बड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है और एक समझने वाला लेक्चर है जिसको आपको बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जैसा समझाया जाएगा आप वैसे आराम से इसको समझ लोगे। पूरी थ्योरिकल स्टोरी से मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए हमें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से। देखिए, जो मराठा साम्राज्य है उसकी जो बुनियाद है, जो शिवाजी महाराज हैं उनकी जो बुनियाद है वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से सब कुछ स्टोरी शुरू होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले इनके जो पूर्वज थे, क्या नाम था उनका? नाम था बाबाजी। ठीक है, यहाँ पॉइंट आपको याद करना है, क्या नाम था उनका? नाम था बाबाजी। ये जो थे पुणे के जो गांव थे, पुणे के जो गांव थे उनके ये पटेल थे। पटेल का मतलब क्या होता है? एक मुखिया थे। ठीक है, उस गांव के जो गांव का समूह था उस गांव के मुखिया थे। कौन थे? बाबाजी थे। क्या नाम था इनका? बाबाजी। अब बाबाजी के दो बेटे हुए। कौन कौन से हुए? एक का नाम तो था मालोजी, एक का नाम क्या था? मालोजी था। ठीक है, और दूसरे बेटे का नाम था बिठोजी। दो बेटे हुए इनके बाबाजी के, एक का नाम तो मालोजी था और दूसरे बेटे का नाम था बिठोजी। अब हमको पढ़ना है मालोजी के बारे में, क्योंकि मालोजी के ही वंशजों ने पूरा हिस्ट्री लिखी है और जो बिठोजी हैं इनके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनसे इतिहास का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए, इधर आ जाइए मालोजी में। मालोजी जो थे वो अहमदनगर में क्या कर लेते हैं? नौकरी कर लेते हैं। अहमदनगर चले जाते हैं और अहमदनगर में जाके नौकरी कर लेते हैं। किसकी नौकरी कर लेते हैं? तो यहाँ का जो जमींदार था पहले, कौन? यादवराज। जो एक यादवराज के यहाँ पे जाके नौकरी कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, इनका यादवराज के साथ मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। काम आप किसी के साथ करते हो तो कई बार मनमुटाव हो जाता है। वो जैसा चाहते हैं वैसा आप नहीं चाहते और आप जैसा चाहते हैं वैसा वो नहीं चाहते। तो फिर क्या होता है, जो नौकरी कर रहा है उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे ही तो जो यादवराज के यहाँ से जो मालोजी थे ये नौकरी छोड़ देते हैं और अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ जाके नौकरी कर लेते हैं। कुछ समय के बाद यादवराज को एहसास हुआ कि नहीं, एक अच्छा काम करने वाला मेरे यहाँ से चला गया, एक अच्छा सैनिक मेरे यहाँ से चला गया। तो ये क्या करते हैं, बात करते हैं मालोजी से कि आप वापस से सुल्तान की नौकरी छोड़ के मेरे यहाँ पे आ जाओ। लेकिन ये मना कर देते, नहीं, ऐसा कैसे संभव है? मैं सुल्तान की नौकरी छोड़ के एक तुम्हारे नीचे वापस काम करके आऊँ, मैंने बड़ी मेहनत की है यहाँ आने के लिए। तो बोलते हैं कोई नहीं, मेरी एक बेटी है, मेरी एक पुत्री है, तुम उससे विवाह कर लो। तो मालोजी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी उम्र क्या है? ऐसा करो, मेरा एक बेटा है, मेरा एक पुत्र है, उसके साथ विवाह कर दो। ठीक है, तो इन मालोजी जो थे इनके बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम था साजी। क्या नाम था? इनके बेटे का नाम था साजी। और साजी के साथ इन्होंने क्या किया? विवाह कर दिया। किसका विवाह कर दिया? जीजाबाई का विवाह कर दिया। किसका विवाह कर दिया? जीजाबाई का विवाह कर दिया जाता है। अब दोनों का विवाह हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दोनों का विवाह हो गया था। और यादवराज जो है वो मालोजी से कुछ जो मतभेद थे वो किस में बदल गए? रिश्तेदारी में बदल गए। इधर साजी भी बड़े खुश थे कि चलो शादी हो गई अपनी। ठीक है, किससे हो गई? जीजाबाई से हो गई। अब साजी के बारे में थोड़ा जान लो। साजी भी कहाँ नौकरी कर रहे थे? अहमदनगर में नौकरी कर रहे थे। एक अश्वारोही की नौकरी कर रहे थे। ठीक है, घोड़े वोड़े का काम जो है ये देखते थे। लेकिन कुछ समय के पश्चात प्रोग्रेस करते करते ये क्या बन जाते हैं? अहमदनगर के सेना नायक बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? अहमदनगर के सेना नायक बन जाते हैं। और 1622 में इनको जो मलिक अंबर होता है, इनको मलिक अंबर क्या करता है? जागीर दे देता है। कौन कौन सी जागीर दे देता है? एक सोलापुर की जागीर दे देता है, एक पुणे की जागीर दे देता है। ठीक है,
पुणे की जो जागीर है वो दे देता है। कहाँ इनके जो बाबा जी थे वो यहाँ के पहले मुखिया हुआ करते थे, अब उनको वो पूरी जागीर जो है वो शासक के द्वारा सौंप दी जाती है। उसके बाद 1630 के आसपास ये मुगल दरबार में भी चले जाते हैं। मुगल दरबार में कुछ समय के लिए जाते हैं लेकिन फिर वापस लौट के आ जाते हैं। और 1636 में बीजापुर की सेवा में चले जाते हैं। ठीक है, बीजापुर की सेवा में चले गए और बीजापुर की सेवा में गए तो वहाँ से क्या मिला, वहाँ से इन्हें पूना मिला, पूना, सूपा और बीजापुर से लेके कर्नाटक की जागीर मिली। काफ़ी प्रमोशन हो गया इनका। ठीक है, पहले इनके पास पुणे था और सोलापुर था, अब इनको क्या क्या मिल गया, पूना तो मिल गया, इसके अलावा सूपा मिल गया, बीजापुर से लेकर जो कर्नाटक के बीच की पूरी जागीर है वो इनको दे दी जाती है। इधर इनका विवाह हो गया था किसके साथ, जीजाबाई के साथ। तो काफ़ी प्रोग्रेस कर ली इन्होंने, प्रेम संबंध बढ़ गए। तो किसका जन्म हो जाता है, शिवाजी का जन्म हो जाता है। ठीक है, किसका जन्म हो जाता है, शिवाजी का जन्म हो जाता है। शिवाजी से पहले एक और पुत्र हुआ था, उसका नाम क्या था, उसका नाम संभाजी था। ठीक है, क्या नाम था, संभाजी था। लेकिन हमको शिवाजी के बारे में पढ़ना है तो शिवाजी के बारे में ज़्यादा जानना है। तो शिवाजी का जन्म कब होता है, 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, तो शिवनेर दुर्ग में होता है। शिवाजी का जन्म, शिवाजी शिवनेर में शिवाजी। ठीक है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, शिवनेर दुर्ग में हुआ। कब हुआ, 20 अप्रैल 1627 को हुआ। ठीक है, तो सी से शिवाजी 27, शिवनेर 27, शिवाजी 27, शिवनेर। याद रखोगे आप लोग, भूलोगे तो नहीं। शिवाजी शिवनेर 27, कब, 1627 इनका जन्म होता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या, इधर ये क्या करते हैं, कौन, इनके जो पिताजी होते हैं शाहजी, वो तुकाबाई मोहिते से एक और विवाह कर लेते हैं। तुकाबाई मोहिते जो है उनके साथ इनके पिताजी जो हैं, शिवाजी के जो पिताजी थे, वो दूसरा विवाह कर लेते हैं और इनको लगभग एक प्रकार से छोड़ देते हैं। ठीक है, इनके साथ संबंध नहीं रखते, बात नहीं करते, संपर्क में नहीं रहते और इनको दोनों माँ बेटों को पुणे की जागीर दे देते हैं और एक लाल महल दे देते हैं और कहते हैं आराम से पुणे की जागीर से पैसा कमाइए, यहाँ से का टैक्स लीजिए और लाल महल है उसमें आराम से रहिए। ठीक है, हर पत्नी को बुरा लगता है, जीजाबाई को भी बुरा लगा, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ ऐसा। देखिए, एक कहानी घटित होती है। कहानी ये घटित होती है कि जो जीजाबाई थी ये 1634 से लेकर और 1635 तक मुगलों की जेल में रही थी। ठीक है, मुगलों की जेल में रही थी। अब उस समय शिवाजी काफ़ी छोटा था, 27 का आप लोग लगा लीजिए, 5-6 साल का शिवाजी रहा होगा, से एक बच्चा ही था। तो ये 1 से 1 साल के आसपास कहाँ रहती हैं, जेल के अंदर रहती हैं। तो शाहजी इन पर क्या करने लगता है, शक करने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है, शक करने लगता है, यानी कि एक प्रकार से चरित्रात्मक शक करने लगता है इनके ऊपर और इनको छोड़ देता है। और किस से सगाई कर लेता है, तुकाबाई मोहिते से सगाई कर लेता है, जिनसे पुत्र होता है व्यूकोजी। क्या नाम था उसका, व्यूकोजी नाम का एक पुत्र होता है। ठीक है, यहाँ की स्टोरी समझ में आई। अब जीजाबाई और शिवाजी दोनों दादा कोंकण देव के संरक्षण में ये रहते हैं और दादा कोंकण देव की मृत्यु 1647 में हो जाती है। अब जैसा कि नाम है दादा कोंकण देव या दादा कोंकण देव, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इसका दादा होगा, ये नहीं, ये इनका दादा नहीं था। जो शाहजी थे, ये शाहजी की जो वसीयत थी उसका क्या करते थे, संरक्षक करते थे। जैसे प्रकार से आज एक वो होता है ना, नेता होता है तो उसका एक पीए होता है। ठीक है, तो ऐसे ही दादा कोंकणदेव थे, ये इनकी जो जागीर थी उनका प्रबंधन ये किया करते थे। तो इनके संरक्षक में ये रहते हैं, शिवाजी और जीजाबाई। अब दादा कोंकणदेव जो है वो शिवाजी को एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं। कैसी शिक्षा देते हैं, शस्त्रों की शिक्षा देते हैं, रणनीति की शिक्षा देते हैं, सैनिक प्रबंध की जानकारी देते हैं। और जो जीजाबाई है, इनकी जो माता थी, ये इनको नैतिक ज्ञान देती हैं, संस्कार सिखाती हैं कि किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, धर्म क्या है, धर्म के अनुसार जो एक प्रकार से व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, धर्म अधर्म क्या है, ये सारी जो शिक्षा है वो कौन देती है, इनकी माता जीजाबाई देती है। शाहजी का प्यार इनको नहीं मिलता। ठीक है, इधर
शाहजी की मृत्यु हो जाती है कब? 1664 में। ठीक है, कब मृत्यु हो जाती है शाहजी की? 1664 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इधर इनसे पहले ही दादा कोंडदेव की मृत्यु तो हो गई थी 1647 में। तो ये आपको घटनाक्रम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले से ही डायग्राम बनाया था कि आपका जो दिमाग है वो पहले से स्थिर नहीं होता। अगर उसको ऐसे व्याख्यात्मक, तथ्यात्मक और तर्कात्मक पाठ्यक्रम में लेके जाएंगे तो वो और ज़्यादा घूमेगा, ऐसे डमरू की तरह बजेगा। ठीक है, तो इसलिए सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम रचा था। अब दादा कोंडदेव की भी मृत्यु हो गई। इधर इनके पिताजी थे, भले ही उनका प्यार प्रेम इनको नहीं मिलता था, लेकिन थे तो पिताजी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अब शिवाजी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। इधर इनका जो भाई था, क्या नाम था? संभाजी था। ये भी 1664 में एक पोलीगर का युद्ध हुआ था, तो ये भी उस पोलीगर के युद्ध में मारा गया था। ठीक है, यानी कि अपने पिताजी से पहले ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? संभाजी की। तो अब जो शिवाजी थे वो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। ठीक है, जो उनके संरक्षक के तौर पर, गुरु के तौर पर कोंडदेव ने उनको विद्या सिखाई थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। इधर भले ही पिताजी का प्यार उनको नहीं मिला था, लेकिन पता रहता था लोगों को कि ये शाहजी का बेटा है। ठीक है, डर रहता था। पिताजी की भी मृत्यु हो गई। एक भाई था, ठीक है, बड़ा भाई था, संभाजी था। कुछ भी हो, सहयोग ना करे, लेकिन होता है कि भाई भाई है इसका, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब केवल माताजी जीवित रहती हैं। ठीक है, तो शिवाजी ये सोचता है कि मुझे अब अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करनी होगी, मुझे अब एक मजबूत साम्राज्य खड़ा करना होगा, मुझे एक अब मजबूत जो है एक सेना चाहिए जिसका मैं नेतृत्व कर सकूं। अब देखिए, लेकिन इससे पहले हम उसका युद्ध अभियानों को शुरू करें, लड़ाई झगड़े क्या हैं वो शुरू करें, आरंभ करें, उससे पहले हम इनके विवाह करा देते हैं। अब विवाह की इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी इन्हें थी। 1641 में इन्होंने क्या किया? अपना पहला विवाह किया था साईबाई निम्बालकर के साथ। अब देखो यहाँ पर उम्र, जन्म हुआ था 1627 में और 1641 में विवाह कर लिया। अब आप लोग समझ सकते हो का मतलब क्या है? 13-14 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला विवाह कर लिया था। ठीक है, और जो ये पूना की जागीर मिली थी इनको, ये 12 साल की उम्र में मिली थी। जब इनके पिताजी ने इनको पूना की जागीर दी और लाल महल दिया, उसके एक साल बाद इन्होंने विवाह कर लिया। बोले पिताजी भी चाहते हैं ना भाई, घर दे दिया, जब जागीर दे दी कि भाई लाला तू कुछ कर, तो इन्होंने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। किससे कर लिया? तो 1641 में साईबाई निम्बालकर से विवाह किया और इससे 4 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए थे? 4, लेकिन मैं तुमको 2 बता रहा हूँ, संभाजी और अंबिकाबाई। संभाजी और अंबिकाबाई, क्योंकि ये काम आएंगे और हमारे काम के हैं। तो अंबिकाबाई जो है, इसकी तो मृत्यु शिवाजी की मृत्यु से पहले ही हो जाती है। ठीक है, अब संभाजी जो हैं इनका तुमको ध्यान रखना है। तो संभाजी की माता जी का नाम क्या था? साईबाई निम्बालकर था, संभाजी। बात समझ में आई? दूसरी जो इनकी पत्नी होती है उसका नाम था पुतलीबाई। ठीक है, क्या नाम था? पुतलीबाई। मैं महात्मा गांधी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं शिवाजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पुतलीबाई जो कि शिवाजी की मृत्यु के बाद, इनके बाद क्या हो जाती हैं? सती हो जाती हैं। तो ध्यान रखना है, शिवाजी की कौन सी पत्नी सती हुई थी? तो पुतलीबाई जो है वो सती हुई थी। 2 पत्नियाँ हो गई। चलो और बात करते हैं आगे। तीसरी जो पत्नी थी वो थी, क्या नाम था उनका? सोचराबाई था। ठीक है, क्या नाम था उनका? सोचराबाई था, जिनसे पुत्र पैदा होता है राजा राम। क्या नाम था उनका? राजा राम। क्या होता है? जन्म होता है राजा राम का। और राजा राम के द्वारा ही शिवाजी को क्या दी गई थी? मुखांजलि दी गई थी। अंतिम जो शिवाजी की मृत्यु हुई थी उस समय उनके साथ अंत्येष्टि के समय राजा राम ही मौजूद था, संभाजी नहीं था, क्योंकि संभाजी उस समय जेल में पड़ा रहता है। अब आप लोग सोचो क्यों पड़ा रहता है, तो वो जब हम संभाजी पढ़ेंगे तब बताएंगे ना। अगला देखो, चौथी, अब देखो तीसरी विवाह हो गया, फिर चौथा विवाह कीजिए। किसके साथ हुआ था? सकरारबाई के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? सकरारबाई के साथ विवाह हुआ था। अब आप लोग कहोगे साहब इसके बेटों के बारे में बता दिए, नहीं बताएंगे, ठीक है, काम के नहीं है। इसके बाद जो 5वां विवाह हुआ वो लक्ष्मीबाई के साथ होता है। अब झांसी की लक्ष्मीबाई मत समझना, शिवाजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लक्ष्मीबाई के साथ 5वां विवाह हुआ। फिर उसके बाद 6वां विवाह इन्होंने किया था सगुनाबाई के साथ, और 7वां विवाह किया था गुणवंता बाई के साथ। ठीक है, गुणवंता बाई के साथ विवाह किया था।
एक और पत्नी थी इनकी 8वीं, जिसका नाम शायद कमलाबाई था। तो इन्होंने 8 के 7 पात ज्ञात शादियाँ की थी जो रिकॉर्डेड दर्ज हैं। ठीक है, अगर मैं बोल देता इन्होंने 8 शादियाँ की तो आपको 7 पत्नियों के नाम पता चल चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों के। तो ये जो थ्योरिकल स्टोरी थी, मुझे उम्मीद है आपके दिमाग में जगह बना गई होगी, क्योंकि अगर ये आपको याद हो गया तो फिर बाद में तो युद्ध अभियान हैं, उनकी कहानियाँ हैं, वो तुमको आराम से याद हो जाएंगी। तो जो मुख्य पत्र है, मुख्य पत्र शिवसेना का सामने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ शिवाजी के बारे में। तो अगर आपको ये पूरा सब कुछ याद हो जाता है बिल्कुल, तो फिर जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर निकल के नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर कंपटीशन का भी बनता है तो इससे बाहर निकल के नहीं जाएगा, क्योंकि स्टोरी एक युद्ध अभियानी बचेंगे जो पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग क्लास में होते तो ज़रूर पूछते कि साहब एक बार और बता दीजिए। देखिए, जो बाबा जी होते हैं ये पुणे के क्या थे, पटेल थे, मतलब मुखिया थे। कहाँ के? पुणे के जो गांव होते हैं उनके पटेल थे, उनके मुखिया थे। इनके 2 बेटे होते हैं, मेरे 2 अनमोल रतन। ठीक है, ये गाना गाते थे। एक का नाम क्या था? मालोजी था। एक का नाम क्या था? बीठो जी था। अब हमको जानना है मालोजी के बारे में, क्योंकि सब कुछ किया किसने किया? मालोजी ने किया। मालोजी चले जाते हैं अहमदनगर की ड्यूटी में। अहमदनगर में ये किसके यहाँ ड्यूटी कर रहे थे? जादव राव के यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। कुछ समय इन्होंने ड्यूटी की, जादव राव के साथ हो गया इनका दिमाग खराब, उनकी नौकरी छोड़कर ये अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ चले जाते हैं। बाद में जादव राज को कमी महसूस हुई, जादव राव ने संपर्क किया, भाई आ जाओ। नहीं आऊँगा। बोले बताओ क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, मेरा क्या हो गया है, प्रमोशन हो गया है, मैं सुल्तान के यहाँ क्या कर रहा हूँ? नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जादव राव ने कहा कि भाई देख लो, मेरी एक बेटी है, उसके साथ विवाह कर लो, उनके दिमाग खराब है तुम्हारा। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरा एक बेटा है साजी, उसके साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह करा दो, काम हो जाएगा। तो जीजाबाई के साथ क्या हो गया? वो जीजाबाई का विवाह हो जाता है, जो जादव राज की बेटी होती हैं, तो विवाह हो गया। जादव राज की बेटी का विवाह हो गया। इधर जीजाबाई और साजी दोनों मिलकर किसको जन्म देते हैं? शिवाजी को जन्म देते हैं। इसके अलावा संभाजी को जन्म दिया था। संभाजी 1664 के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 को हुआ। कहाँ हुआ? शिवनेर दुर्ग हुआ। 27 शिवाजी शिवनेर। ठीक है, लेकिन जीजाबाई जो हैं वो 1634 और 1635 में मुगलों के अधीन रहती हैं, और इनके जो पिताजी होते हैं ये भी मुगलों की सेवा में चले जाते हैं। तो इसलिए साजी जो होते हैं इनका दिमाग खराब हो जाता है, छोड़ देते हैं इनको, और तुकाबाई मोहिते से क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, जिनसे एक पुत्र विकोजी उत्पन्न होता है, पैदा होता है। उत्पन्न तो क्या होता है? जन्म होता है उसका। इसके अलावा साजी ने 1622 में मलिक अंबर के यहाँ ड्यूटी की, जिसे सोलापुर और पुणे की जागीर मिली। 1636 में बीजापुर की सेवा में चले जाते हैं, जिनके पूना, सूपा, बीजापुर, कर्नाटक की जागीर मिली। ठीक है, और ये तो तुमको पता ही है। इसी दौरान इन्होंने तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया, और 1664 में ये चले जाते हैं। ठीक है, इधर देखिए, इनको पूना की जागीर और लाल महल दिया गया था 12 साल की उम्र में। ठीक है, संभाजी जो थे इनके बड़े भाई, उनकी मृत्यु हो जाती है 1641 में, यानी कि 12 वर्ष के थे, और 1641 में शायद 13 के हो जाते हैं। इन्होंने साईबाई निम्बारकर का क्या कर ली? शादी कर ली। बोले मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद इनसे एक पुत्र जन्म लेता है संभाजी, एक पुत्री जन्म लेती है अंबिकाबाई। इस अंबिकाबाई की पहले ही मृत्यु हो जाती है, एक ही बचता है। कौन? संभाबाई। वैसे 4 थे। दूसरी पत्नी इनकी पुतलीबाई होती है, जो इनके साथ सती हो जाती है मृत्यु के बाद। अभी हम नहीं मार रहे उनको। ठीक है, अगली जो थी वो सोचराबाई थी, जिनसे राजाराम पुत्र होता है। चौथी जो थी वो सकबारबाई थी। 5वीं वो थी वो लक्ष्मीबाई थी। 6वीं जो है वो सपनाबाई थी। 7वीं वो है वो गुणवंताबाई थी। कम है क्या? काफ़ी हो गई ना, काफ़ी हैं 6-7 पत्नियाँ। ठीक है, आजकल तो एक एक को संभालना मुश्किल हो रहा है। चलिए, तो ये डायग्राम तुमको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम मिटाते हैं इसको, है ना। चलिए, कोंडदेव, माओजी, बीठोजी, अहमदनगर, मलिकंबर, मृत्यु, संभाजी, मानबाई, लक्ष्मीबाई, अहमदनगर का सेनानायक, सब कुछ याद हो गया होगा तुमको।
चलिए देखो सब गायब हो गया, लिखना मुश्किल है, मिटाना नहीं, ठीक है। तो इसीलिए किसी चीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तोड़ने में मेहनत नहीं लगती। अब आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, अब आ जाओ तुम स्टोरी पे। किसकी स्टोरी पर आ जाएं साहब, किसकी स्टोरी पर आ जाएं? तो आ जाइए आप इसकी शैक्षिक जीवन पर आ जाओ। मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखिए, अब क्या होता है, अब जो होता है, इनकी जो माताजी होती है जीजाबाई, क्या होती है, इनकी जो माताजी थी, कौन थी? जीजाबाई। अब इनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत आपको है नहीं, मैंने बता दिया कहाँ से आई, कैसे आई, कब विवाह हुआ, क्या कौन सा पुत्र पैदा हुआ, क्या हुआ, ठीक है। जीजाबाई, अब देखिए ये जो जीजाबाई होती हैं, जो जीजाबाई होती हैं, ये इनको क्या देती हैं? नैतिक शिक्षा का ज्ञान देती हैं। नैतिक शिक्षा का ज्ञान देती हैं। धर्म, वेद, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत सब लिख देना, ठीक है। जीजाबाई के द्वारा शिवाजी को नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि साहब नैतिक शिक्षा क्या होती है, यूकेजी में पढ़ी होगी। हाँ, यूकेजी से चालू हो जाती है नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा जो है उसका क्या दिया? ज्ञान दिया। अब नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आप लोगों को लिख लेनी है, इनको रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी, की कहानियाँ सुनाती थी, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक ज्ञान दिया और धर्म और अधर्म के बीच का जो अंतर है वो इनको समझाया। मैं बोल रहा हूँ, तुमको लिखना है, ठीक है, कहीं तुम भी सुनते रहो। तो रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती हैं और धर्म और अधर्म के बीच का जो अंतर है उसको ये समझाती हैं और इनके जीवन के उत्तम चरित्र का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? इनके जीवन के उत्तम चरित्र का निर्माण करती हैं। इसके अलावा इनको सैनिक और सैन्य प्रबंध की शिक्षा दादा कोंडदेव या कोंकणदेव के द्वारा दी जाती है। इनको सैनिक प्रबंध और सैनिक शिक्षा दादा कोंडदेव या कोंकणदेव के द्वारा दी जाती है। उसके पीछे लिख देना वो कौन थे? शाहजी के जागीर प्रबंधक थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इनको बचपन में मिली शिक्षा बड़ी उत्तम और धार्मिक थी, जिनका इनके जीवन पर पूरा प्रभाव रहा। तो आगे लिखिए, राइज ऑफ द मराठा पावर। रानाडे महादेव, कौन? रानाडे महादेव, राइज ऑफ द है ना। तो ये क्या है? एक किताब है जो लिखी गई थी, ठीक है। ये क्या है? एक किताब है जो लिखी गई थी रानाडे महादेव के द्वारा, राइज ऑफ द मराठा पावर। इसमें क्या है? इसमें वो बातें लिखी हुई हैं जिसमें इसको शिक्षा दी गई, एजुकेशन दी गई। इस किताब में जीजाबाई की बड़ी प्रशंसा की गई है। तो तुमको लिखनी है, क्या लिखनी है? रानाडे महादेव के द्वारा राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक में
जीजाबाई की प्रशंसा की गई है, प्रशंसा की गई है। क्या की गई है? प्रशंसा। किसकी? जीजाबाई की। कौन सी किताब? राइज ऑफ द मराठा पावर। किसने लिखी? रानाडे महादेव ने लिखी। बात समझ में आई? तो मैं एक बार फिर इसको रिवाइज कर रहा हूँ। ये इसका मिडिल है, मराठा से एक प्रश्न जरूर आएगा। अब सुन लो, चाहे बाद में सुन लेना, चाहे पेपर के बाद सुन लेना, चाहे कभी सुन लेना। तो जीजाबाई के द्वारा शिवाजी को, यहां पर लिखना को, नैतिक ज्ञान दिया गया। नैतिकता लिख देना है, नैतिकता या नैतिकता का ज्ञान दिया जाता है। रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई जाती हैं। धर्म अधर्म के मध्य का अंतर बताया जाता है। उनके चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता है। इसी संदर्भ में रानाडे महादेव के द्वारा राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें जीजाबाई की प्रशंसा की गई है। अब मैं इसको मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है? चलिए, जीजाबाई की प्रेरणा के कारण ही, जीजाबाई की प्रेरणा के कारण ही शिवाजी ने सिंहगढ़ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण कर दिया? सिंहगढ़ पर। कहाँ कर दिया? सिंहगढ़ पर, ठीक है? तो होता क्या है, जीजाबाई की प्रेरणा के आधार पर शिवाजी के द्वारा सिंहगढ़ पर आक्रमण किया गया। सिंहगढ़ पर आक्रमण किया गया, ठीक है? कहाँ पे आक्रमण किया गया? सिंह पर आक्रमण किया। अकेले आक्रमण कर दिया? नहीं। कौन थे साथ में? तानाजी। कौन? तानाजी। तानाजी ने दुर्ग को विजित किया। दुर्ग को विजित किया। किसने किया? तानाजी ने किया। कौन से दुर्ग को? सिंहगढ़ को। किसने आक्रमण किया? शिवाजी ने। किसकी प्रेरणा पर? जीजाबाई की प्रेरणा पर। बात समझ में आई? चलिए, एक और पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पॉइंट यह है कि शिवाजी जो थे वो अशिक्षित थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ठीक है? पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? एक बात तो ये, पिताजी नाराज थे, पीटने वाला था नहीं कोई कि बेटा जा पढ़ने जा, ठीक है? और दादा कोंडदेव के नेतृत्व में रहे तो उन्होंने केवल कौन सी शिक्षा दी थी? उन्होंने सशस्त्र की शिक्षा दी थी। माताजी के पास रहते थे। अब आप जानते हैं माताजी कितना चाहती है कि पढ़े, ठीक है? तो बाप जो है वो पढ़ा देगा कूट पीट के, लेकिन माताजी जो है वो इतना, आज की बात नहीं कर रहा मैं, वो आज तो खूब कूटती हैं, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। शिवाजी अशिक्षित रह जाते हैं, अशिक्षित रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? शिवाजी अशिक्षित रह जाते हैं। कारण आप लोगों को पता ही चल गया क्यों रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनके बचपन जो है वो बहुत कठिनाइयों से होकर गुजरता है, ठीक है? तो शिवाजी अशिक्षित रह जाते हैं, लेकिन
सैनिक विद्या में प्रवीण थे, लेकिन सैनिक विद्या में निपुण थे या प्रवीण थे या होशियार थे, कुछ भी लिख लो, निपुण थे। ठीक है, तो शिवाजी अशिक्षित रह जाते हैं लेकिन सैनिक विद्या में क्या थे, निपुण थे। बात समझ में आई? अब देखिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं युद्ध अभियान करा दूं, है ना, लेकिन ये जो घड़ी है ये मुझे रोक देती है, कहती है कि टाइम हो चुका है। तो कल हम करेंगे शिवाजी के युद्ध अभियान, लड़ाई कराएंगे। किससे करानी है? औरंगजेब से करानी है। औरंगजेब के साथ संघर्ष होगा, औरंगजेब की जेल में बंद होंगे, औरंगजेब की जेल से भागेंगे, फिर औरंगजेब से संघर्ष होगा, कुछ माफ़ीनामा भी होगा, कुछ लड़ाइयाँ भी होंगी, कुछ तड़क भड़क भी होगी, तो सब कुछ होगा। तो कल की पिक्चर मत देखना भूलना, कल ज़रूर आना टाइम से। ठीक है, तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, और जो कहते हैं वो डेली। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।